अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। वो अपनी फौज को बर्बरों के रहमो करम पर छोड़कर भाग निकलने में कामयाब हो गया था। अब वो अपनी फौज से कह रहा था कि मुसलमान जिन्नों भूतों जैसी कोई मखलूक नहीं। इन फौजियों को मालूम नहीं था कि थियोडोमीर ने भागकर तोलेता जा दम लिया था और शहनशाह रेडरिक को, जो उस वक्त पेम्पलोना में था, ये पैगाम भेजा था। ये कोई जिन और भूत थे जिन्होंने मेरी आधे से ज्यादा फौज हलाक कर डाली और बाकी फौज मैदान छोड़कर भाग गई। वो अब गरनाता से निकलकर अपनी फौज के जज्बे और हौसले में अल्फाज से नई रूह फूंकने की कोशिश कर रहा था। थियोडोमीर वापस गरनाता पहुंचा ही था कि ज़ैद बिन कसादा गरनाता के रास्ते में पहले कलाबंद कस्बे आर्चिडोना तक पहुंच गया और अपने मुजाहिदीन के लश्कर को जरा सा भी आराम न दिया और तूफान की तरह कस्बे को मुहासरे में ले लिया। दीवार पर तीरंदाज और बर्छियां फेंकने वाले मौजूद थे। उन्होंने तीरों और बर्छियों का मी बरसा दिया, लेकिन बर्बरों की कमानें ज्यादा मजबूत और दूरबार थीं। कले वालों के तीर उन तक नहीं पहुंचते थे, लेकिन उनके तीर दीवार के ऊपर तक पहुंच जाते और अपना पूरा काम करते थे। मुसलमानों के नारे और ललकार से उंदलसियों पर खौफ तारी हुआ जा रहा था। मुसलमान 4-4, 6-6 की टोलियों में दौड़ दौड़ कर दीवार तक पहुंचते थे। ऊपर से कोई तीरंदाज जरा सा झुककर उन पर तीर चलाने लगता तो बर्बरों के तीर उसे सीधा नहीं होने देते थे, बल्कि वहीं दीवार पर गिरा देते या वो दीवार के ऊपर से नीचे आकर गिरता था। मुसलमानों की कोशिश ये थी कि कमंदे फेंककर दीवार पर चढ़ जाएं या दीवार तोड़ने का मौका मिल जाए। मुसलमानों की टोलियां दरवाजों तक भी पहुंच गई थीं और ये मुजाहिदीन दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुजाहिदीन की ये बेजिगरी और उनका जोशो खरोश जाहिर करता था जैसे वो कले को बुनियादों से उखाड़ फेंकेंगे। उंदलुस के फौजियों पर मुसलमानों की जो दहशत पहले से तारी थी और जिसे थियोडोमीर ने अल्फाज में रफा करने की बहुत कोशिश की थी, वो दहशत काम करने लगी। कले वालों के हौसले पस्त होने लगे। मुजाहिदीन जो तीर दीवार पर चला रहे थे वो ऊपर जाकर कस्बे के अंदर गिरते थे, जिनसे लोगों पर दहशत तारी हो रही थी। कस्बे में शहरियों ने ऐसी फजा पैदा कर दी थी कि फौजियों के हौसले बिल्कुल ही टूट फूट गए। कलादार ने दरवाजा खोल देने का हुक्म दे दिया। मुसलमान कले में दाखिल हो गए और ये मकाम मजीद खूनरेजी के बगैर कब्जे में आ गया। इससे आगे दो और जरा बड़े कले मालाका और मोरिशिया थे। मालाका की फौज ने यह बहादुरी दिखाई कि जब मुसलमान वहां पहुंचे तो उन्होंने उंदलुस की फौज को कले के बाहर सफारा देखा। उनका ये तरीका जंग जनरल थियोडोमीर की हिदायत के मुताबिक था और थियोडोमीर ने जो ऐलान किए थे उनका भी असर था कि ये लोग मुहासरे की जंग लड़ने की बजाय खुले मैदान में निकल आए थे। उन्हें मालूम नहीं था कि उनका मुकाबला ऐसे मुसलमानों से है जो जंगो जदल के शौकीन हैं और बचपन ही से उन्हें खूनरेजी और लड़ने के अंदाज सिखा दिए जाते हैं। ज़ैद बिन कसादा अरबी सालार थे और ये वो जमाना था जब अरबों की जारहाना क़यादत की धाक बैठी हुई थी। सालार ज़ैद ने तारिक बिन ज़ियाद की मखसूस चाल चलते हुए उंदलुसियों को उसी तरह पीछे धकेला कि उनकी पीठें शहर की दीवार से जा लगी। घोड़े अपने प्यादों को कुचल रहे थे और मुसलमान उन्हें काट रहे थे। सालार ज़ैद ने दुश्मन को लड़ाई में उलझा लिया और अपनी कुछ जांबाज नफरी दरवाजे तोड़ने के लिए भेज दी। उंदलुसियों ने बाहर निकलकर बेखौफी और जांबाजी का मुजाहिरा तो किया था, लेकिन वो कले के दिफा का कोई और इंतजाम करना भूल गए थे। कले के बाहर उंदलुसी मुसलमानों के हाथों कट रहे थे। उधर जांबाजों ने कले के 2 दरवाजे तोड़ दिए और कले में दाखिल हो गए। उंदलुसियों ने हथियार डाल दिए। यहाँ उनके जर्नैल थियोडोमीर के जोशीले अल्फाज कोई काम न कर सके। जहाँ तलवार और तीर चला करते हैं वहां अल्फाज के तीर हवा में ही गायब हो जाते हैं। अब आगे उंदलुस का एक मशहूर शहर गरनाता था। जनरल थियोडोमीर खुद इस कलाबंद शहर में मौजूद था। तवक्को यही थी कि वो जमकर मुकाबला करेगा। एक तो वो अपनी शिकस्त को फतह में बदलना चाहता था और दूसरे ये कि उसकी नजरें उंदलुस के तख्तो ताज पर लगी हुई थी। उसने मुसलमानों को शिकस्त देने की मुकम्मल तैयारी कर रखी थी। उसने भी महसूर होकर लड़ना मुनासिब न समझा। उसने अपनी फौज को गरनाता से निकालकर कुछ दूर एलोवेरा के मकाम पर सफारा कर लिया था। किसी भी मर्रख ने थियोडोमीर और ज़ैद बिन कसादा की फौजों की तादाद नहीं लिखी, सिवाय इसके कि मुसलमान उंदलुसियों के मुकाबले में तादाद में बहुत कम थे। उंदलुस की फौज के साथ शहरी भी लड़ने के लिए खासी तादाद में मौजूद थे। मुसलमानों की तादाद की कमी के अलावा एक कमजोरी ये भी थी कि वो मुसलसल कूच और मारका आराई में यहाँ तक पहुंचे थे। उनके जिस्म लड़ने के काबिल नहीं रहे थे। ये उनकी रूहानी कुव्वत थी कि वो गरनाता के गिरदोनवाह तक पहुंचे और दुश्मन को सामने खड़ा देखकर बगैर आराम के लड़ने के लिए तैयार हो गए। उनके मुकाबले में उंदलुसी ताजा दम थे। ज़ैद बिन कसादा ने जब दुश्मन को अपने सामने लड़ाई की तरतीब में खड़े देखा तो उसने अपने लश्कर को रोक लिया और जरा बुलंद जगह खड़े होकर थियोडोमीर की फौज की तादाद और तरतीब का जायजा लिया। थियोडोमीर को मालूम था कि मुसलमानों के नारे और उनकी ललकार उनके सिपाहियों को डरा देती है। उसका इलाज उसने ये किया कि अपनी फौज से नारे लगवाने शुरू कर दिए और उसके साथ ही उसके जूनियर कमांडरों ने मुसलमानों को ललकारना शुरू कर दिया।
सालार जैद जान गया कि दुश्मन पर अज़्म है और उसका जोश खरोश बताता है कि वो मरने मारने के लिए तैयार है। जैद को ये एहसास परेशान कर रहा था कि उसका लश्कर थका हुआ है, लेकिन उस सूरत हाल से भागा तो नहीं जा सकता था। उसने बुलंदी से ही जिस पर वो खड़ा था अपने लश्कर को ललकारा, बर्बरों, तुम्हारे जज्बे और ईमान का वक्त अब आया है। मैं अरबी हूं। आज तुमने साबित करना है कि मैदान जंग में बर्बर अरबों से बरतर और बढ़कर जाने सारे हैं। याद करो कि तुम्हारे साथी दूसरे शहरों की तरफ गए हुए हैं। ऐसा ना हो कि उनसे तुम्हें यह ताना सुनना पड़े कि जो गरनाता को फतह करने गए थे वो बुज़दिल और बेईमान थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम हार गए तो अपने अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे। जैद बिन कसादा इतना ही कह पाया था कि बर्बरों ने बड़ी बुलंद आवाज से अपने मखसूस नारे लगाने शुरू कर दिए। हम तुम्हारे साथ हैं जैद, हम तुमसे आगे होंगे, हम पीठ नहीं दिखाएंगे। इस लड़ाई का हालो अहवाल तफसील से लिखने वाले मौर्रिख प्रोफेसर डोजी ने लिखा है कि जैद बिन कसादा घोड़े पर सवार था। उसने घोड़े का रुख किबले की तरफ किया, सर झुका लिया और दुआ के लिए हाथ उठाए। उसके होंठ हिल रहे थे। मालूम नहीं उसने किन अल्फाज में अल्लाह से फतह मांगी थी। उसका सर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा, यहां तक कि उसका मुंह आसमान की तरफ हो गया और दोनों हाथ फैलते हुए ऊपर को उठते गए। जरा ही देर बाद उसका सर और हाथ एक झटके से नीचे को आ गए। इस्लाम के पासबानों, उसने मुंह फेरकर हाथ फेरे बगैर ही बड़ी बुलंद आवाज में अपने लश्कर से कहा, अल्लाह ने मुझे फतह की बिशारत दी है। जैद बिन कसादा बुलंदी से उतरा और तकरीबन 100 जांबाज किस्म के बर्बरों को अलग किया और उन्हें कुछ हिदायत दी। इनके मुताबिक ये जांबाज उस रास्ते पर वापस चले गए जिस रास्ते से वो यहां तक पहुंचे थे। कुछ दूर जाकर वो एक तरफ को मुड़ गए और ऊंची टिकरियों की ओट में नजरों से ओझल हो गए। जनरल थियोडोमीर ने मुसलमानों से एक लड़ाई लड़ी थी। तारिक बिन ज़ियाद की जिस चाल ने उसकी फौज को बेतरतीब और मुंतशिर करके मारा था, वो चाल उसके सीने पर लिखी हुई थी। उसने अपने जूनियर कमांडरों को सख्ती से बता दिया था कि मुसलमान हमला करके पीछे हटने लगे तो उनके ताक़ुब में न जाएं बल्कि और पीछे हट जाएं। ऐसी ही कुछ और हिदायत थी जो उसने अपने कमांडरों को और अपनी फौज को भी दी। इधर सालार जैद अपने लश्कर से कह रहा था कि वो ये जाहिर ना होने दें कि वो थके हुए हैं। उसने ये भी कहा कि दुश्मन की इस फौज में तकरीबन आधे वो सिपाही हैं जो दूसरी जंगों से शिकस्त खाकर और भागकर यहां पहुंचे। जैद ने मुजाहिदीन को बताया कि उंदलुसियों पर बर्बरों का खौफ तारी है। इस खौफ में इजाफा किया जाए, ऐसा ना हो कि यह खौफ हम अपने ऊपर तारी कर लें। मौर्रिख लेनपोल और सबसे ज्यादा मुतासिब मौर्रिख विलियम स्कॉट मुत्तफका तौर पर लिखते हैं कि दोनों फौजों की कैफियत देखकर लड़ाई का नतीजा यही नजर आता था कि बर्बर मुसलमान बहुत बुरी शिकस्त खाएंगे। मुसलमानों की फतह का इन्हिसार सिर्फ इस पर था कि उनका कोई सालार ऐसी चाल चल सकता है जो थियोडोमीर के कदम उखाड़ दे। ऐसा इम्कान नजर नहीं आता था। थियोडोमीर को अपनी फतह का 100% यकीन था। जनरल थियोडोमीर ने अपनी फौज को ऐसी जगह पर तरतीब में रखा हुआ था कि उसके दाएं और बाएं टीकरियां और चट्टानें थीं। इस तरह उसके पहलू महफूज थे। जैद बिन कसादा ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसने दरमियान वाले हिस्से को आगे बढ़ाया और खुद पीछे रहा। उधर से गरनाता की फौज की दुगनी नफरी आगे बढ़ी। थियोडोमीर दूर पीछे रहा। मुसलमान नारे लगाते हुए अपनी रफ्तार तेज करके आगे बढ़े और बड़ा सख्त तसद्दुम हुआ। उंदलुसी समझ न सके कि मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं। उंदलुस की फौज उनके साथ आगे आ रही थी। थियोडोमीर दूर पीछे खड़ा चिल्ला रहा था और कासिदों के जरिए अपनी फौज को पैगाम दे रहा था कि आगे ना जाए। अचानक दाएं और बाएं तरफ की टीकरियों और चट्टानों से थियोडोमीर की फौज पर तीरों और बर्छियों का मी बरस पड़ा। यूं लगता था जैसे टीकरियां और चट्टानें आतिशफशा पहाड़ की तरह तीर और बर्छियां उगल रही हों। इसके साथ ही उन्हीं टीकरियों की ओट से बर्बर घुड़सवार घोड़े सरपट दौड़ाते निकले और उंदलुसियों के अकब में चले गए। वहां से उन्होंने बड़ा ही दलेराना हमला किया। ज्यादातर तीरों और बर्छियों की वजह से उंदलुसी बेतरतीब हो गए। बाकी कसर घुड़सवारों के हमले ने पूरी कर दी। लेनपोल और विलियम स्कॉट लिखते हैं कि मुसलमानों की वो दहशत जो इस फौज पर तारी थी वो तीरों और बर्छियों से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। दूसरी लड़ाइयों से भागे हुए सिपाही ऐसे दहशत ज़दा हुए कि जंग का पांसा मुसलमानों के हक में पलट गया। जैद बिन कसादा ने तकरीबन 100 जांबाजों को लड़ाई शुरू होने से पहले ही गायब कर दिया था। वो जांबाज दूर का चक्कर काटकर शहर के पीछे पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि शहर पना पर और किले के बुर्जों में कोई एक भी सिपाही मौजूद नहीं। सालार जैद ने उन्हें इस मिशन पर भेजा था कि गरनाता की फौज बाहर निकल आई है और मालूम होता है कि शहर के अंदर कोई फौज नहीं और अगर है तो बहुत थोड़ी है। जांबाजों को बता दिया गया था कि वो किले के दरवाजे तोड़ने की कोशिश करें या रस्से साथ ले जाएं और कमंदे डालकर दीवार पर चढ़ जाएं। जांबाजों का ये जैश शहर के अकब में पहुंच गया। दीवार पर कोई शहरी या फौजी खड़ा था। उसने देख लिया। वो दौड़ता हुआ उतरा, घोड़े पर सवार हुआ और कोई दरवाजा खुलवाकर घोड़ा सरपट दौड़ाता निकला
और जनरल थियोडोमीर को जाकर इत्तला दी कि तकरीबन इतनी तादाद में मुसलमान फलां तरफ से शहर की तरफ आ रहे हैं। थियोडोमीर ने कमोबेश 3 घुड़सवारों को शहर के अक़ब की तरफ दौड़ा दिया और उसके जो दस्ते अभी लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे उन दस्तों को उसने हुक्म दिया कि शहर के अंदर चले जाएं। जो ही ये दस्ते पीछे को मुड़े, ज़ैद बिन कसादा ने अपने लश्कर के इस हिस्से से जो उसने अपनी कमांड में महफूजा के तौर पर रखा हुआ था, गरनाता की तरफ जाने वाले उंदलुसियों पर हमला कर दिया। चूंकि ये हमला अक़ब से हुआ था इसलिए उंदलुसियों का नुकसान बहुत ही ज्यादा हुआ। लिनपोल और विलियम स्कॉट लिखते हैं कि ईसाई फौज पूरी तरह कट गई। ऐसा जानी नुकसान मुसलमानों और ईसाइयों की किसी भी लड़ाई में नहीं हुआ था। थियोडोमीर ने जिन 300 आदमियों को शहर के अक़ब में भेजा था उन्हें बर्बर जांबाजों ने काट कर रख दिया। अगर उंदलुसी फौज का कोई सिपाही बचा भी तो वो किले की तरफ नहीं गया बल्कि कहीं जंगल की तरफ भागा और रूपोश हो गया। थियोडोमीर मैदान जंग से लापता हो गया। किले का जो दरवाजा खुला था बंद हो गया। उंदलुसी फौज के परचम कभी के गिर चुके थे। मुसलमान अभी तक लड़ाई में मसरूफ थे। लड़ाई खत्म हो चुकी थी लेकिन ज़ैद बिन कसादा का हुक्म यह था कि किसी को जिंदा न रहने दिया जाए। गरनाता वहां से कुछ दूर था। ईसाई फौज का सफाया करके सालार ज़ैद ने गरनाता की तरफ पेशकदमी की। उसने उसी फौज को यह मुजदा सुना दिया था कि अल्लाह ने उन्हें फतह से नवाजा है और अब किले में दाखिल होकर शहर पर कब्जा करना है और यह भी कि शहर में कोई मुकाबला करने वाला नहीं होगा। जब उन्हें किला नजर आने लगा तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि दीवारों पर इंसानों की एक दीवार खड़ी थी। मुहासरे के वक्त हर किले पर सिपाही मौजूद होते थे लेकिन इतने नहीं कि उनके कंधे एक दूसरे से मिले हुए। उनके सरों पर जंगी खुदें थी और उनके जिस्मों के बालाई हिस्से ज़िरापोश थे। नहीं, अभी नहीं, सालार ज़ैद ने अपने नायब सालार से कहा। हम तो समझे थे कि गरनाता की फौज को हमने खत्म कर दिया है, लेकिन शहर के दिफा में तो इससे कहीं ज्यादा फौज नजर आ रही है। मुअर्रिख लिखते हैं कि सूरज गुरूब होने के लिए उफुक के करीब पहुंच गया था। ज़ैद बिन कसादा ने किले का मुहासरा कर लिया लेकिन अब उसकी फौज और कम हो गई थी क्योंकि कुछ मुजाहिदीन शहीद हो गए थे और बहुत से जख्मी भी हुए थे। कैफियत मायूसी वाली हो गई थी। फिर भी दीवार के करीब जाकर सालार ज़ैद ने ऐलान करा दिया कि अपनी फौज का अंजाम देख लो। अगर लड़े बगैर शहर के दरवाजे खोल दोगे तो अमन अमान में रहोगे, वरना सबको कत्ल कर दिया जाएगा। इस ऐलान का कोई जवाब नहीं आ रहा था। उमूमन यूं होता था कि मुहासरा करने वाले ऐसा ही अल्टीमेटम दिया करते थे और महसूरीन की तरफ से तंजिया और धमकी आमेज जवाब मिला करता था, लेकिन ज़ैद बिन कसादा के ऐलान के जवाब में दीवार से कोई आवाज नहीं आई थी। खिलाफ तवक्को दरवाजा खुला और थियोडोमीर हाथ में सफेद झंडा लिए बाहर आया। पहली हैरतनाक बात यह थी कि थियोडोमीर किले का झंडा उठाए खुद बाहर आया, सुलह का झंडा उठाए खुद बाहर आया था और ज्यादा ताज्जुब यह देखकर हुआ कि उसके साथ सिर्फ एक मुहाफिज था। कोई जर्नैल या बादशाह मुहाफिजों के पूरे दस्ते के बगैर इधर उधर नहीं जाता था। थियोडोमीर के साथ जो मुहाफिज था वो करीब आने पर पता चला कि मुहाफिज नहीं बल्कि वो एक नौजवान मुलाजिम है। ईसाई बादशाह और बड़े जर्नैल मुहाफिजों के अलावा इस किस्म के 1-2 मुलाजिम अपने साथ रखा करते थे। ज़ैद बिन कसादा थियोडोमीर के इस्तकबाल के लिए जरा आगे चला गया। फिर दोनों कमांडरों का आमना सामना हुआ। मैं अपने से बड़े जर्नैल के हुक्म से आया हूं, थियोडोमीर ने कहा। यह जर्नैल इस इलाके की तमाम फौज का कमांडर है। उसने आपके लिए पैगाम भेजा है कि किले के अंदर इतनी ज्यादा फौज है कि आप मुहासरा करेंगे तो कम से कम 1 साल मुहासरे में बैठे रहेंगे। शहर की दीवारों पर देख लें, इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि शहर में कितनी ज्यादा फौज होगी। अगर इतनी ज्यादा फौज मौजूद है तो फिर सुलह की क्या जरूरत है। ज़ैद बिन कसादा ने अपने तर्जुमान की मार्फत थियोडोमीर की बात सुनी और जवाब दिया। तुम मेरी फौज को देख रहे हो कि पहले से भी कम रह गई है। हमारा जर्नैल रहमदिल इंसान है, थियोडोमीर ने कहा। उसे पता चल गया है कि उसकी फौज किस बुरी तरह कट गई है और आपका भी नुकसान हुआ है। वो कहता है कि मजीद खूनरेजी उसकी बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए वो सुलह करना चाहता है। अगर आप सुलह नहीं करना चाहते तो मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास बहुत ज्यादा फौज है जिससे आप किला नहीं ले सकेंगे। ज़ैद बिन कसादा को यह खतरा महसूस होने लगा कि यह धोखा हो सकता है, लेकिन थियोडोमीर जिस अंदाज से बात कर रहा था उससे मुतासिर होकर ज़ैद बिन कसादा सुलह पर राजी हो गया। लेकिन सुलह की शराइत हमारी होंगी, थियोडोमीर ने कहा। सबसे पहली शर्त यह होगी कि शहरियों के जान माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी होगी और आपका कोई सिपाही किसी शहरी के घर में दाखिल नहीं होगा। दूसरी शर्त यह है कि खजाने में जो कुछ भी है वह हम खुद आपके हवाले करेंगे और तीसरी शर्त यह है कि मुझे आप जंगी कैदी नहीं बनाएंगे बल्कि मैं किले में रहूंगा और मैं आपकी तरफ से इस सूबे का गवर्नर हूंगा। मैं आपकी अताअत कबूल करता हूं और आपके अहकाम का पाबंद और आपका वफादार रहूंगा। सुलह की ये शराइत तहरीर की गई और ज़ैद बिन कसादा ने इस दस्तावेज पर अपने दस्तखत करके अपनी मोहर भी लगा दी। अलसुब आपको शहर के दरवाजे खुले हुए मिलेंगे, थियोडोमीर ने कहा और चला गया। इब्ने कसादा, सालार ज़ैद के एक नायब सालार ने उसे वसीली सी आवाज में कहा।
तुमने अपनी और हम सब की मौत के परवाने पर अपनी मोहर लगा दी है। हाँ इब्ने कसादा, एक और ओहदेदार ने कहा। मालूम होता है तुम बहुत ज्यादा थक गए हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है, ज़ैद बिन कसादा ने कहा। तुम्हें यह खतरा नजर आ रहा है कि थियोडोमीर हमें अपने फंदे में ले जा रहा है। हम अंदर जाएंगे तो शहर की फौज और तमाम शहरी हम पर टूट पड़ेंगे और हमारा नामो निशान मिटा देंगे। हाँ, ओहदेदार ने कहा, यही होगा। तुम में अक्ल की कमी है, सालार ज़ैद ने कहा। कोई कलादार दुश्मन के चंद आदमियों को भी कले में दाखिल नहीं होने देता। हमारी तो फौज है जिसके लिए वो सुबह दरवाजे खोल रहे हैं। उन्हें मालूम है और ये देख चुके हैं कि बर्बर मुसलमान कम तादाद में भी हों तो भी उन पर काबू नहीं पाया जा सकता। रात इस तराब में गुजर रही थी। इर्द गिर्द लाशें बिखरी हुई थी, जख्मियों की कर्बनाक आहुजारी सुनाई दे रही थी। बर्बर उंदलस के मरे हुए फौजियों के हथियार इकट्ठे कर रहे थे, उनकी जामा तलाशी ले रहे थे। गीदड़, भेड़िए और उदबला वगैरह भी पहुंच गए थे। ज़ैद बिन कसादा रात भर न सो सका। उसकी और बर्बरों की यह परेशानी बिल्कुल कुदरती थी कि उन्हें किसी फंदे में फांसने की तरकीब की जा रही है। ज़ैद ने अपने ओहदेदारों से कह दिया था कि वो रात को बेदार और चौकस रहें और सुबह कले में दाखिल होते वक्त आंखें घुमा घुमा कर हर तरफ देखते रहें। रात गुजर गई। एक मुजाहिद ने अजान दी। लश्कर ने ज़ैद बिन कसादा की इमामत में फजर की नमाज पढ़ी। सालार ज़ैद ने एक बार फिर अपने ओहदेदारों से कहा कि कले में दाखिल होते वक्त होशियार रहें। सुबह का उजाला सफेद हुआ ही था कि कले से एक आदमी आया और सालार ज़ैद बिन कसादा से कहा कि जनरल थियोडोमीर आपका इंतजार कर रहा है। सालार ज़ैद ने अपने लश्कर को उसके पीछे आने को कहा। लश्कर तैयार था। प्यादे और घुड़सवार उसके पीछे चल पड़े। तवक्को थी कि गरनाता की शहर पनाह पर फौज पहले की तरह खड़ी होगी, लेकिन दीवार पर एक आदमी भी न था। थियोडोमीर कले के बड़े दरवाजे से बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। उसके साथ वही एक आदमी था जो पहले भी उसके साथ देखा गया था। उसने ज़ैद बिन कसादा का इस्तकबाल बड़े अच्छे तरीके से किया और उसे कले के अंदर ले गया। क्या मेरी फौज भी कले में आ सकती है? सालार ज़ैद ने पूछा। हाँ, थियोडोमीर ने कहा। क्या मैंने मुआहिदे में यह नहीं लिखवाया था कि हम कला आपके हवाले कर रहे हैं? मुजाहिदीन का लश्कर ज़ैद बिन कसादा के इशारे पर कले में दाखिल हो गया। मुजाहिदीन को जिस तरह सालार ज़ैद ने हिदायत दी थी उसके मुताबिक हर मुजाहिद चौकस और तैयार था। बर्बर हर तरफ नजरें दौड़ा रहे थे। कले में जहां तक नजर जाती थी कोई फौजी नजर नहीं आ रहा था। मकानों की छतों पर औरतें और बच्चे खड़े थे। बाहर भी औरतें, बच्चे और बूढ़े आदमी खामोश खड़े नजर आ रहे थे। इससे सालार ज़ैद का शक और पुख्ता हो गया कि यह कोई फंदा है। आपकी फौज कहां है? सालार ज़ैद ने पूछा। और कलादार कहां है? यहां कोई फौज नहीं, थियोडोमीर ने जवाब दिया। यहां आपको फौज का एक सिपाही भी नहीं मिलेगा। यहां सिर्फ मैं हूं, कोई कलादार नहीं। मैंने आपसे झूठ बोला था कि मुझसे बड़े जर्नैल ने मुझे सुलह के लिए भेजा है। मेरा हिफाजती दस्ता भी नहीं। ये जो एक आदमी यहां नजर आता है ये मेरा जाती मुलाजिम है। ये वाहिद शख्स है जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं आपकी इस बात पर किस तरह यकीन कर लूं? ज़ैद बिन कसादा ने कहा। फौज कोई इतनी छोटी सी चीज नहीं जिसे छुपाया जा सके, थियोडोमीर ने कहा। मैंने ये सारा शहर आपके हवाले कर दिया है। आपके पास फौज है, सारे शहर की तलाशी ले लें। मेरे सिवा आपको यहां कोई फौजी नजर नहीं आएगा। मेरी फौज आपकी फौज के हाथों कट चुकी है और कोई जिंदा बचा है तो वो भाग गया है। आप झूठ बोल रहे हैं, ज़ैद बिन कसादा ने कहा। मैं उस फौज को देखना चाहता हूं जिसे मैंने शहर की दीवारों पर कंधे से कंधा मिलाए खड़े देखा था। थियोडोमीर हंस पड़ा और उसने औरतों, बच्चों और बूढ़ों की तरफ अपना हाथ घुमाकर इशारा किया। यह है वो फौज जिसे आपने शहर पनाह पर खड़े देखा था।